आइए अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 7। क्या है उदाहरण नंबर 7? दो रेल की पटरियां हैं, यानी उसकी समीकरण दे रखी है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब हमें बताना है कि दोनों रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी या नहीं काटेंगी। ठीक हो गया? यानी कि इसका सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम पहले समीकरण लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं, पहली समीकरण है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर है हमारी 2। अब आप इन दोनों समीकरणों को देख रहे होंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2, तो देखिए जब हम a1 बट्टे a2 करेंगे तो कितना आएगा 1/2, b1 बट्टे b2 करेंगे तो भी कितना आएगा 1/2, जब c1 बट्टे c2 करेंगे तो कितना आएगा 1/3। आपको ये चेक करना आता होगा, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया है। तो इस केस में क्या होता है, जब a1 बट्टे a2 बराबर होता है b1 बट्टे b2 के और दोनों बराबर नहीं होते किसके c1 बट्टे c2 के, तो इस केस में क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। इसका कोई हल नहीं होता है, और कोई हल नहीं होगा तो ये रेल की पटरी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो आइए इसको अपने पुराने वाले मेथड से हम सॉल्व करते हैं। यानी कि हम समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, आइए करें तो तुलना, आपको आता ही करना। तो इस समीकरण की इससे तुलना करेंगे तो a1 कितना मिलेगा आपको, a1 मिलेगा 1, जब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है। b1 देखिए, b1 कितना मिलेगा 2, c1 बताइए माइनस का 4। तुलना करना आपको आती होगी, मैंने आपको पहले बता रखा है। फिर इस वाली समीकरण की तुलना कीजिए समीकरण 2 से, तो a2x, a2 की जगह कितना आएगा 2। फिर b2 बताइए, b2 की जगह कितना है यहाँ पर 4। फिर c2 बताइए कितना आएगा माइनस का 12। तो आपको a1 b1 c1 मिल गए, a2 b2 c2 मिल गए। अब हम निकालेंगे a1 बट्टे a2, a1 बट्टे a2, तो ये आएगा 1/2। फिर b1 बट्टे b2 निकालिए तो 2/4, काटिए इसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये भी आ गया आपका 1/2, तो दोनों बराबर हैं। तो हम c1 बट्टे c2 भी निकालेंगे, c1 बट्टे c2, तो ये आएगा -4 बट्टे माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये आ गया आपका 1/3। तो आप देख रहे हैं दो तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। यानी कि हम लिख देंगे a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 के। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। अब इसका कोई हल नहीं है तो रेल की पटरियां काटेंगी, तो रेल की पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो आप यहां लिख देंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। तो लास्ट में लिख देंगे आप, अतः रेल की पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। बस इस तरह से आप अपने एग्जाम में करके आएंगे, और ये सबसे सरल तरीका है। अब जो आपके किताब में दिया है उसमें आप ये समीकरण 1 से x का मान निकालें, फिर समीकरण 2 में रखें, फिर आप जो सॉल्व करेंगे तो या तो x कट जाएगा या फिर y कट जाएगा, और दोनों जो कोई नंबर आएंगे बराबर नहीं आएंगे, तो उसके लिए आपको कंडीशन याद करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं?
तो आपको एक कंडीशन और याद करनी पड़ेगी, इसलिए बढ़िया जो अपना पुराना मेथड है उसी से हम सॉल्व करें, बस आपको समीकरण पहले देखनी पड़ेंगी कि ये किस रूप में है। तो आपको मैंने 3 नियम बताए थे ना पहले कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, फिर एक में तीनों बराबर होते हैं, एक में 2 बराबर होते हैं, एक तीसरा बराबर नहीं होता, बस वो 3 नियम याद होने चाहिए आपको। तो उस तरह से आप करके आएंगे। और आज आपके एग्जाम्पल सारे खत्म हो गए 3.2 के। इसके बाद हम करेंगे इसकी प्रश्नावली 3.2। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जितना भी समझाया होगा अभी तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।